तो चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोगों का सिलेबस, जो कि CUET 2023 कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों ने डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर चूज किया है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले समर्थ की वेबसाइट के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर जो सिलेबस वाला सेक्शन है आपने उसको क्लिक करके और अपने कंप्यूटर साइंस को आपने चूज करते हुए ऐसे अपनी PDF पर पहुंच जाना है। मैं इसको सेव कर रही होंगी एंड डेस्कटॉप पर, या फिर हम डेस्कटॉप पर एक बार के लिए सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस को कि चीज़ें किस तरीके से है इसके अंदर। तो ये हमारा फाइनल सिलेबस है। सो बात करेंगे हमारे सिलेबस के अंदर की कहानी की। देखिए, अब आपने कंप्यूटर साइंस को चूज किया है या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को आपने चूज किया है। क्लास 12th है जो है उसके बाद में, है ना, सिलेबस फॉर क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। अब ऐसे है, इसके अंदर कहानियां ऐसे हैं कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन। एक क्वेश्चन पेपर जिसमें 2 हिस्से होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक होगा सेक्शन A वाला हिस्सा और दूसरा होगा सेक्शन B वाला हिस्सा। B वाले हिस्से को फर्दर 2 हिस्सों में बांटा होगा। ऐसा क्यों, बताएंगे। अब ये जो सेक्शन A है ना, ये आप बच्चों को देना है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और ये दोनों बच्चों को है, कंप्यूटर साइंस को भी और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को भी। ठीक है, दिस इज कंपलसरी फॉर दोनों वाले बच्चे। आपके पास में आपने IP चूज किया हो या CS चूज किया हो, आपको ये जो 15 क्वेश्चन हैं पार्ट A के, ये तो मैंडेटरी है कि आपको करने ही करने हैं। फिर हमारे सेक्शन B की बात करेंगे, जिसमें B1 सेक्शन सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को चूज करना है, 35 वाला। और फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस वाले बच्चों को सेक्शन B2 है जिसको करना है, यानी कि उसके 35 क्वेश्चंस। ठीक है, राइट। तो ये वाली चीज आपके पास में हो गई। तो इसमें आपके पास में क्या है, 35 क्वेश्चंस फ्रॉम आउट ऑफ विच 25 नीड टू बी अटेम्प्टेड। 25 आपको जरूरत है कि उसमें से आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात ऐसे है कि आपके पास में क्या है, सेक्शन A है जो कि IP को भी करना है और जो कि CS को भी करना है। फिर आपके पास में सेक्शन B है। B में फर्दर एक B1 है जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए है। इसमें फर्दर B2 है जो कि IP के लिए है। ठीक है, बात आई समझ में। तो आपको दोनों को सेक्शन A पढ़ना ही पढ़ना है और फिर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग B1 और B2 पढ़ रहे होंगे। ये कहानी जब समझ में आती है तो हम आगे चलते हैं। अब आगे है कि सेक्शन A की कहानी देखते हैं, जिसमें आप दोनों ही बच्चों को कंपलसरी है चीजें। पहले आप लोग यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग है जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ये पिछले साल का आपको मिल जाएगा, चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है। बट मान लीजिए अगर आप नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम सीरीज में दोबारा से इसको कर रहे होंगे। आपके पास में देखो, फाइल हैंडलिंग करनी है, डेटाबेस के कंसेप्ट, ये बिल्कुल वही है जो आपने अभी क्लास 12th के अंदर छोड़ कर के आए हो, है ना। फिर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ये आपके ये जो है टेक्स्ट फंक्शंस, ये कंप्यूटर साइंस ने किए नहीं है, बट दैट वेरी वेरी सिंपल, तो आप इसको कर रहे होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर बहुत ही छोटू सा सिलेबस है, तो इतना हिस्सा हो गया जो कि दोनों ही बच्चों को करना है, चाहे वो CS हो चाहे वो IP हो। आप दोनों ही बच्चों को कंपलसरी पार्ट है दिस पार्ट 1। अब पार्ट A के बाद में B1 पार्ट की बात करेंगे, दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा। आपके पार्ट में देखिए, आपके पास में आ रहा है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग। ये पूरा का पूरा देखिए, आपको कुछ ज्यादा वो पापड़ बेलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये पूरा यहीं से चिपकाया है पार्ट A से। तो मतलब पार्ट A को अच्छे से पढ़ लो, पार्ट B का ये सेक्शन आपका हो जाएगा। फिर आपके पास में स्टैक है, इसमें कोई बड़ी तोप नहीं है क्योंकि आपने अभी खत्म किया है क्लास 12th में। फीफो, अगर आपको लीफो आ गया तो फीफो भी है जो आ जाएगा। फिर सर्चिंग टेक्निक्स होगी, बाइनरी सर्च वगैरह। देन आपके पास सॉर्टिंग है। देन आपके पास में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेटा है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह है इसके अंदर। तो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, थ्योरेटिकली ही है इसके अंदर चीजें, तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फिर आपके पास डेटाबेस कंसेप्ट है, जिसमें आपका बूलियन ये जो है रिलेशनल अलजेब्रा और ये सारी चीजें आ जाती हैं डेटाबेस कंसेप्ट के अंदर। फिर आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो आप लोगों ने क्लास 12th में ही करी है, वही सारी चीजें हैं। फिर इसमें आपके सिंगल रो फंक्शन है, ये आपको पार्ट 1 में करने हैं, तो फिर B मतलब इस पार्ट में भी आप कर ही लोगे। तो ऑलमोस्ट आपको सेक्शन A अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है, या फिर B पक्का कर लो क्योंकि A ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। ओके, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स आपका आ गया। तो ऑलमोस्ट A और B सेक्शन में इतना कुछ खास अंतर नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं। तो अगर आपने B भी अच्छे से कर लिया तो A ऑटोमेटिकली हो जाना है। फिर अगर हम IP की बात करेंगे तो IP के अंदर देखिए आपके पास में DBMS आ रहा है। ठीक है, सारे के सारे वो फंक्शंस जो आपने अभी किए थे, बस आपको एक्स्ट्रा में ये पढ़ना है, ज्वाइन वाइन। ठीक है, ओके।
यहाँ से किस्सा हम आगे करेंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल पाइथन भी इसमें दे रखी है। पांडास न्यूमेरिकल पाइथन में आपको ज़्यादा खास आगे चीज़ें नहीं होंगी, बट थोड़ी बहुत होंगी, है ना। फिर आप पांडास के अंदर सीरीज और ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे जो अभी अभी आप लोगों ने ख़त्म की है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपके पास में पांडास का पार्ट 2 भी है, तो अब आपको पार्ट 2 भी है जो करके चलना है। अगर आपने 12th में थोड़े बहुत टॉपिक पढ़े थे वो यहाँ पर काम ही बेसिकली आ रहे होंगे। देन आपके पास में कुछ ज़्यादा अच्छी बात ये भी है कि जो आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब पढ़ा था वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा आपको पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये सारी प्लॉटिंग भी है जो आपको देख करके चलनी है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके पास में एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर। फिर आप यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जो चीज़ें पहले पढ़ चुके हो वो भी पढ़नी है, जो आपने मतलब क्लास 12th वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा तो खैर एक्स्ट्रा आपको कुछ इसमें दे नहीं रखा। फिर सोसाइटल इम्पैक्ट पूरा चैप्टर आपका, प्लेगरिज्म वाला, सोसाइटी, ये साइबर क्राइम वाला, ये पढ़ते हुए आप फिशिंग और अवेयरनेस जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है वो करते हुए देन आपके पास में डेटा कम्युनिकेशन का चैप्टर है जो आ जाएगा, जिसमें आपके पास प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जा करके लेनी होंगी, ठीक है। इसमें आपके पास में कम्युनिकेशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल, ये सारी चीज़ें होंगी। देन आप और मैं बात कर रहे होंगे किसके बारे में, सिक्योरिटी एस्पेक्ट वाला जो चैप्टर है क्लास 11th वाला, ठीक है। सो क्लास 11th की जब ये कहानी आपके पास में आएगी तो इसके अंदर आपके पास में देखो जो है ये ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पैमिंग हो गया, ठीक है, कुकीज़ वाला चैप्टर, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी जिसमें वायरस वगैरह वाला, है ना। तो थ्रेटनिंग, बस इतना सा आपका सिलेबस है। तो देखो नेटवर्किंग वाला सेक्शन कुछ ज़्यादा ही इन्होंने डिटेल में है जो दे रखा है, तो आपको सुनीता अरोरा मतलब पूरी चाटनी है इसके अंदर, है ना। तो एक तरीके से ऐसा, क्योंकि सुनीता अरोरा में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है, तो वो आपको थोड़ा अच्छे से देखनी होंगी पाईपी वालों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। बहुत हद तक आप इस सारे सिलेबस से वाकिफ भी होंगे, कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई ऐसी नई तोप नहीं हम मानेंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको नई पढ़नी है, ऑलमोस्ट आपने इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सुना है, एक दो बार आप कह लोगे, है ना। जैसे क्यों आपने पढ़ी नहीं है बट आपको पता है, यू डोंट नो अबाउट बाइनरी सर्च, बट येस आपने कहीं ना कहीं इसको किया भी हुआ है, सुना भी है क्लास 11th के अंदर भी, है ना। सॉर्टिंग टेक्निक्स हो गई, तो आपने ये सारी चीजें कर लोगे अगर आपका प्रोग्रामिंग का भी तक क्लास 12th का बेस अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्दर डिटेल में रहने वाली हैं आने वाले दिनों में इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट है जो आप बच्चों की तरफ से हमें चाहिए, आप बच्चे हैं जो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे होंगे, एंड बिल्कुल क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी ये चीज़ें हैं जो जारी भी रहेंगी। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और कैसा लगा ये वीडियो, कुछ और चीज़ें जाननी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, बताइएगा ज़रूर। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।